हेलो साइंस फैंस। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो हम हर दिन यूज करते हैं, पैसा। क्या ये सिर्फ कॉइन्स, नोट्स या स्क्रीन पे नंबर्स हैं? और जानेंगे कैसे क्रिप्टो करेंसी फ्यूचरिस्टिक करेंसी बन रही है, या फिर मैं ऐसे कहूँ ये ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक करेंसी है। आरबीआई ने 2022 और 2023 में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, जिसे ई-रूपी या डिजिटल रूपी कहा जाता है। ये एक डिजिटल फॉर्म है रूपी का, बिल्कुल आपके कैश जैसे, ना ही कोई बैंक या मिडिल मैन के। सो फैसिनेटिंग, राइट? चलिए फिर डाइव करते हैं। ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्रिप्टो लवर्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि आप जानते हैं, पैसा एक टूल है जो हमें अपनी जरूरत और चाहतों के लिए बिजनेस करने में मदद करता है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हर दिन आप पैसा यूज करते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है पैसा काम क्यों करता है? क्योंकि हम सब मानते हैं कि इसकी कोई वैल्यू है। ये शेयर ट्रस्ट लोगों को दुनिया भर में जोड़ता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, पैसा की कहानी इंसान की क्रिएटिविटी की कहानी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने और बिजनेस इजी बनाने के लिए हमेशा बदलती रही है। इस कहानी को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि पैसा क्यों बदलता रहता है और हम एक नए बड़े बदलाव के किनारे क्यों खड़े हैं। हम टाइम ट्रैवल करेंगे, पुराने बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल दुनिया तक और क्रिप्टो करेंसी तक भी, और जानेंगे कैसे कंप्यूटर कोड पैसा के एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। चलिए पता करते हैं। साइंस क्यूरियोसिटी के बारे में है और पैसा की कहानी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। तैयार हो? बहुत पहले, कॉइन्स या नोट से पहले, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, चीजों का डायरेक्टली ट्रेड करना। सोचो, आलू के बदले जूते मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जब मोची को आलू चाहिए हो। चलिए मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर शाम के पास अनाज है और उसे कपड़े चाहिए, तो उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास कपड़े हो और जिसे अनाज भी चाहिए। अगर ऐसा इंसान नहीं मिलता तो लेना देना पॉसिबल नहीं होता, वैल्यू एग्री करना मुश्किल था, और कुछ चीजें जैसे गाय या अनाज बांटना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो रेयर हो, ड्यूरेबल हो और कैरी करना इजी हो। इस खोज ने जन्म दिया इंसान के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक को, कॉइन। चलिए देखते हैं कॉइन्स ने सब कुछ कैसे बदला। कॉइन्स का इन्वेंशन एक गेम चेंजर था। सोना और चांदी के कॉइन्स रेयर, ड्यूरेबल और इजी टू कैरी थे, और उन्हें बड़े या छोटे ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता था। पुराने जमाने के किंग्स ने कॉइन्स पर अपनी सील लगाई, वैल्यू की गारंटी दी और ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट ने एम्पायर्स के बीच ट्रेड को ग्रो किया, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, हैवी कॉइन्स ले जाना रिस्की और इनकन्वीनियंट हो गया। तब आया पेपर मनी। सबसे पहले चाइना में यूज हुआ। मर्चेंट्स ने कॉइन्स के बदले पेपर रिसीट्स देना स्टार्ट किया, जो खुद ट्रेडेबल बन गई। गवर्नमेंट्स ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और गोल्ड या सिल्वर के बदले पेपर नोट्स प्रिंट किए, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। आखिर में पैसा को गोल्ड से तय करना बंद कर दिया गया। आज पैसा की वैल्यू होती है क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं। इससे कहते हैं फिएट मनी। पैसा की कहानी असल में ट्रस्ट की कहानी है। हर स्टेप ने ट्रेड को इजी और कनेक्टेड बनाया, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई, कॉइन्स और पेपर भी काफी नहीं रहे। अगला स्टेप, ऐसा पैसा जो दिखाई नहीं देता। चलिए जानते हैं डिजिटल मनी के इनविजिबल वर्ल्ड को। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, लोगों को पैसा मैनेज करने के सेफर और इजियर वेज की जरूरत पड़ी। बैंक्स हमारे कैश के वॉल्ट बन गए, जहां पैसा डिपॉजिट, विदड्रॉ और सिक्योरली ट्रांसफर हो सकता था, दूर दूर तक भी। फिर आए क्रेडिट कार्ड्स, कैशलेस शॉपिंग के लिए एक प्लास्टिक कार्ड, जिससे पेमेंट्स फास्ट और सिक्योर हो गए। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स और पेमेंट एप्स ने पूरा बैंक आपकी पॉकेट में डाल दिया। अब पैसा अक्सर सिर्फ डेटा होता है जो कंप्यूटर्स के बीच ट्रैवल करता है, लेकिन हर केस में एक सेंट्रल अथॉरिटी, बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट सिस्टम को कंट्रोल करती है। वो रिकॉर्ड्स रखती है, पेमेंट्स अप्रूव करती है और ट्रस्टेबल मिडलमैन के रोल में होती है। हजारों सालों से पैसा हमेशा किसी के कंट्रोल में रहा है, लेकिन क्या होगा अगर पैसा को किसी बीच वाले की जरूरत ना हो? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंक्स और गवर्नमेंट्स पे ट्रस्ट को हिला दिया। लोगों ने सोचा, क्या कोई बेटर वे हो सकता है? एक ऐसा मनी सिस्टम जिसे बड़े बैंक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल की जरूरत ना हो। और तब
एंट्री होती है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की। 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन पर्सन ने बिटकॉइन लॉन्च किया, पहली क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन डिजाइन किया गया था डिजिटल कैश के रूप में, जिसे आप बिना किसी बैंक के किसी को भी कहीं भी भेज सकते हो। क्रिप्टो का मेन आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई एक इंसान, कंपनी या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती। पावर सब यूजर्स में बटी होती है, जिसे ज्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता है। सतोशी की आइडेंटिटी आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन उनका इन्वेंशन एक रेवोल्यूशन बन गया। बिटकॉइन सिर्फ शुरुआत थी, हजारों क्रिप्टो करेंसीज बाद में आई, हर एक की अपनी यूनिक फीचर्स हैं। और बिटकॉइन जब 2009 में लॉन्च हुआ था, उसकी कीमत सिर्फ 1.5 पैसे से भी कम थी, जिसका मतलब आप 1 रुपये में 10 बिटकॉइन खरीद सकते थे। आज जुलाई 2025 में बिटकॉइन की प्राइस लगभग 95,40,000 रुपये चल रहा है। एक डिजिटल कॉइन ने दुनिया और पैसों की सोच दोनों बदल दी। ये ऐसा पहली बार था कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रस्ट का सोर्स बन गई ना, कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि बैंक। ये पुराने सिस्टम के लिए एक बोल्ड चैलेंज था। पैसे की दुनिया कभी पहले जैसे नहीं रहेगी। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे का मैजिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सोचो, एक पब्लिक नोटबुक जो पूरी दुनिया में शेयर्ड है, जहां हर ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होता है, जो एक चेन से जुड़ी होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसे हजारों कंप्यूटर्स यानी नोड्स मिलकर मेंटेन करते हैं। जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हो, ये नोड्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि आपके पास बैलेंस है या नहीं। माइनर्स, सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स, इन वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक में ऐड करते हैं। इस काम के बदले माइनर्स को नए क्रिप्टो कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलता है। हर ब्लॉक पहले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड होता है, एक चेन बन जाती है। अगर कोई एक ब्लॉक में छेड़छाड़ करे तो पूरी चेन बिगड़ जाती है और सारे नोड्स तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन को हैक करना या डेटा बदलना लगभग नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ही क्रिप्टो को पॉसिबल बनाती है। तो क्रिप्टो को इतना एक्साइटिंग क्या बनाता है? देखते हैं उसकी सुपर पावर्स। स्पीड एंड ग्लोबल एक्सेस। आप पैसा दुनिया में कहीं भी मिनट्स में भेज सकते हो बिना किसी बैंक के। ब्लॉकचेन पब्लिक होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकता है, सिर्फ नाम नहीं देख सकते। फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं है। इंक्लूजन, जिनके पास बैंक नहीं है वो भी सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट से क्रिप्टो यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो ज्यादा लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ने की पावर देता है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मार्केट में ओवर 25,000 प्लस कॉइन्स हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद सिर्फ 50 to 100 कॉइन्स ही वैल्यूएबल रहेंगे। सो हमेशा डू योर ओन रिसर्च। हाइप के चक्कर में नहीं, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी देखकर इन्वेस्ट करो। हर क्रिप्टो कॉइन फ्यूचर की करेंसी नहीं बनेगा, सिर्फ कुछ ही कॉइन सर्वाइव करेंगे, बाकी या तो फेल हो जाएंगे या मार्केट से गायब हो जाएंगे। बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड में कई पावरफुल कॉइन्स हैं जिनका यूसेज सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, टेक्नोलॉजी में भी होता है। इथीरियम, प्राइस 2,80,000 रुपीज। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का फाउंडेशन, बिटकॉइन के बाद सबसे ट्रस्टेड कॉइन। BNB, बाइनेंस कॉइन, प्राइस 57,550 रुपीज। बाइनेंस एक्सचेंज का टोकन, लो फीस और फास्ट ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर है। सोलाना, XRP, कार्डानो, डॉज कॉइन, ये ऐसे कॉइन्स हैं जो सस्ते हैं लेकिन रिसर्च अच्छे से करें। मीम कॉइन, जो इलॉन मस्क की वजह से पॉपुलर हुआ, अब मिलियंस का सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। तो पैसा का फ्यूचर क्या है? ये हर दिन ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोस कॉमन हो सकते हैं ट्रेडिशनल पैसा के साथ यूज होने के लिए। गवर्नमेंट्स अपनी खुद की डिजिटल करेंसीज CBDCs बना रही हैं, जो फास्ट होती हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड भी। फ्यूचर एक मिक्स हो सकता है। आपके फोन में मल्टीपल डिजिटल पैसा हो सकते हैं। पैसा की कहानी हमेशा बदलती रही है। गाय के बदले ट्रेड से लेके फोन से टैप करने तक हम हमेशा बेटर ट्रेड के वेज ढूंढते आए हैं। और अब हम एक नए चैप्टर में हैं। आपको क्या लगता है, फ्यूचर का पैसा कैसा दिखेगा? जवाब आज लिखा जा रहा है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी हमारा नया पैसा बनने जा रही है, जो सिक्योर भी है और इसका बैंक आप खुद होंगे। फिर चाहे दोस्तों को शेयर करो या बिजनेस पार्टनर्स को। किसी भी कंट्री से और कहीं भी ना बैंक सवाल करेगा ना गवर्नमेंट। वीडियो को एंड तक देखने और आपके इंस्पायरिंग कमेंट्स के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।